हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है तो डार्क रियलिटी ऑफ बैंगलोर क्या है। तो बैंगलोर में एक्चुअली जैसे मैं आया था बैंगलोर, स्टार्टिंग में हम लोग पीजी में रह रहे थे। तो अराउंड 4000 पीजी का रूम था। तो 4000 5000 आसपास था। तो स्टार्टिंग में 4000 ले रहा था। उसके बाद 4.5, तो 4500 रूम लिया था। तो वो टाइम पे क्या है कि बैंगलोर में देखोगे तो बैंगलोर में बहुत कम पैसा था तो स्टार्टिंग में। तो उसके बाद एक्चुअली जब कोविड के बाद हम आए तो कोविड में घर चले गए, कोविड के बाद आए। तो कोविड में क्या है कि वो थोड़ा रेंट ज़्यादा हो गया। तो हमारा ओनर में हमको बोल रहा है कि एक्चुअली देखो पीजी था, तो पीजी में आपको अभी पीजी नहीं है तो हम खाना नहीं बना रहे, तो आपको क्या है कि आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। तो वो आपको सिक्योरिटी मनी देना है। बट एक्चुअली हमारा एक्चुअली इतना सैलरी भी नहीं हुआ था वो टाइम पे। तो हम लोग सोचे कि एक्चुअली इतना सैलरी भी नहीं है तो हम लो रूम लेके रहेंगे और सिक्योरिटी मनी दे के ही रहेंगे। तो एक्चुअली वो टाइम पे क्या था कि एक्चुअली हमको 1 BHK लेना था। तो हमको बोल रहा है कि 14,000 आपको पे करना पड़ेगा। कोविड के टाइम पे एक्चुअली जब हम आए रिटर्न, तो मैं मेरा दोस्त लोग सब आए। तो उधर हमको बोला कि 14,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो 14,000 पे नहीं करे। तो एक्चुअली उसी टाइम पे क्या हुआ कि वो बोला कि नहीं छोड़ो, 14,000 नहीं है तो आपको ज़्यादा हो रहा है। तो कोविड के बाद एक्चुअली बहुत सारा लोग का जॉब चला गया था। तो बहुत सारा जॉब भी कोविड के टाइम पे, बहुत सारा फायरिंग भी हुआ था। तो वो टाइम पे थोड़ा दिक्कत था एक्चुअली। हमारा दोस्त लोग का तो ज़्यादा कुछ फायरिंग किसी का नहीं हुआ था। बट फिर भी एक्चुअली अलग लोग देखोगे कोई भी रूम रेंट थोड़ा कम हो गया था, कोई जगह पे बढ़ गया था। तो एक्चुअली कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हुआ था। तो बाद में थोड़ा बढ़ाए थे। तो कोविड के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल प्राइस में था। तो उसके बाद एक्चुअली सिक्योरिटी मनी हम लोग नहीं दिए। बट ओनर क्या किया कि वो जो 14,000 बोल रहा था तो 12,000 है। तो जैसे एक्चुअली रूम देखोगे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी ओनर को एक्चुअली हमारा 2 रूम था। तो 2 रूम में हम 4 लोग रह रहे थे। तो 2 रूम जैसे 1 BHK टाइप का रूम था। तो 1 BHK टाइप का जो रूम है, तो हम 12,000 पे किए। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमको ओनर ने फिर से बढ़ाया। तो 12,000 को 14,000 किया। एक्चुअली बैंगलोर में क्या है कि जैसे ओनर वगैरह होते हैं, तो ओनर वगैरह क्या है कि वो थोड़ा पैसा के मामले में थोड़ा दिक्कत होता है कि उनको लगता है कि पैसा पे नहीं करेंगे। एक्चुअली सब लोग जॉब कर रहे हैं तो पैसा भी टाइम पे करते। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आप पे नहीं कर रहे हो या आप छोड़ के चले जा रहे हो। तो एक एक जगह पे शायद लोग कर रहे होंगे कि पीजी में रहते हैं या कोई रूम लेके रह रहे, छोड़ के सामान लेके चले जाएंगे। वो भी ओनर के लिए भी दिक्कत होता है क्योंकि ओनर एक्चुअली एक घर लगाया है तो उसको पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन करके भी रेंट पे डालते हैं घर। तो एक्चुअली बैंगलोर में देखोगे तो रेंट बहुत है। तो पहले एक्चुअली कोविड के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल था, बट उसके बाद थोड़ा बढ़ गया था कि थोड़ा प्राइस नॉर्मल से थोड़ा मिडिल पे चला गया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। क्योंकि नॉर्मल कोई नया नया जॉब करने के लिए आ रहा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट जैसे कोई एक्सपीरियंस 5 6 साल से रह रहा है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट फिर भी उनका पैकेज थोड़ा ज़्यादा है। बट फिर भी देखोगे तो नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो बैंगलोर में डार्क रियलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी जैसे प्राइस में देखोगे तो अलग स्टेट में, जैसे बैंगलोर में देखो, बैंगलोर में एक बेनिफिट एक अच्छा है कि बैंगलोर में जॉब अच्छा मिलता है। तो बैंगलोर में बहुत सारी कंपनी है। बैंगलोर में आपको नॉर्मल देखोगे तो बैंगलोर में आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। कोई भी एक सपोर्ट है या कोई नॉन टेक है, नॉन आईटी है, तो आपको कोई भी मतलब आपका फाइनेंशियल इशू है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको आराम से बैंगलोर में जॉब मिल जाएगा। तो उसका एक बेनिफिट है। तो बट आपको बैंगलोर का रूम रेंट देखोगे, रूम प्राइस देखोगे, थोड़ा जैसे 1 BHK हो गया, अभी का प्राइस अभी चल रहा है कि 15 से 20 तक चल रहा है। तो जैसे 2 BHK हो गया तो 20 से 30 35 तक 2 BHK भी चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि मेरा एक दोस्त रह रहा है 25,000 पे कर रहा है तो 2 BHK में। तो ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में ज़्यादा कुछ है, बट बैंगलोर में क्या है कि आपको सिग्नेचर करना है, आपको पेपर बनाना है, ओनरशिप आपका नाम पे करना है, तो रूम रेंट आपको टाइम पे देना है। तो फिलहाल ये एक रियलिटी है। तो बैंगलोर में तो आप रेंट ढूंढने के लिए जाओगे, कोई आप रूम देखने के लिए जाओगे, तो जैसे ब्रोकरेज होता है तो ब्रोकरेज एक एक जगह पे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो हर जगह पे नहीं करना पड़ता है, बट ब्रोकरेज आपको चार्जेस है कि देना पड़ता है। तो ये एक मतलब डार्क रियलिटी है कि ब्रोकरेज आप पे करोगे तो जैसे 1 महीना का रूम हो गया,
तो 1 महीना का रूम रेंट हो गया या 2 मंथ का रूम रेंट हो गया, तो ऐसे ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप घर से आए हो, तो आपको टाइम नहीं मिला है कि आप घर देखोगे, आप घर ढूंढोगे, उसके बाद जाके जॉब करोगे, तो उसके बाद ऑफिस जाना है, तो ये तो नहीं हो पाता है। क्योंकि ज़्यादा लोग के पास टाइम नहीं रहता है, तो ज़्यादा लोग के पास टाइम नहीं रहता है, तो उसको जॉब जॉब के लिए मतलब उसको ऑफिस जाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो वो कहाँ पे घर ढूंढता है, तो सर्च करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि देखो एक्चुअली बैंगलोर में बहुत सारे लोग हो गए, तो बैंगलोर में हर स्टेट में आके लोग रह रहे, तो बैंगलोर में तो अलग अलग जॉब भी करते हैं लोग, रूम लेके भी रहते हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई नॉन आईटी में है, कोई अलग, कोई जैसे कोई डिलीवरी बॉय है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा है। तो जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग रह रहे। तो अभी बैंगलोर में जॉब ढूंढने के लिए मतलब जैसे रूम ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि बैंगलोर में रूम हर जगह पे है, बट आपको ढूंढने के लिए भी टाइम चाहिए। क्योंकि आप जाओगे, गाड़ी लेके जाओगे या कैब बुक करके जाओगे, रूम देखना है, ओनर के साथ बात करना है, उसके बाद पैसा पे करना है, उसके बाद जाके आपको रूम बुक करना है। उसके बाद आप रूम बुक करोगे तो आपको रूम अच्छा नहीं लगा, वो भी दिक्कत हो सकता है। तो ब्रोकरेज के थ्रू होता है क्या, जैसे आप डायरेक्ट गया ब्रोकरेज, मतलब कोई नंबर लिखा होता है, तो प्लेट पे नंबर है, तो आप नंबर लिया, ब्रोकर के साथ बात किया, उसके बाद आप जाके घर देखोगे, तो आराम से वो भी हो सकता है। तो ब्रोकरेज, बट ये आपको एक पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्जेस। बट ज़्यादा कुछ रियलिटी बैंगलोर में डार्क रियलिटी नहीं है, बट फिर भी ये रूम रेंट का थोड़ा रहता है। तो नॉर्मल बैंगलोर अच्छा प्लेस है। बैंगलोर में आप रह सकते हो, आप बैंगलोर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली लेके भी रह सकते हो। बैंगलोर में हर टाइप का जॉब है। जैसे आप वाइफ लेके आ रहे हो, वाइफ भी जॉब कर सकते हैं, आपका फैमिली, कोई मामा मम्मी पापा भी जॉब कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप ये वाला चीज़ आप फेस कर सकते हो। तो बट अभी थोड़ा चेंजेस हो गया है बैंगलोर में। तो बैंगलोर में अभी क्या है कि जैसे ब्रोकर, आप डायरेक्ट जाओगे, ओनर के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। ब्रोकर आपको ब्रोकरेज नहीं देना है, या आपको थोड़ा सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नॉर्मल आराम से बैंगलोर में जॉब मिल जाएगा, जॉब रूम भी मिल जाएगा। तो बैंगलोर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। तो बैंगलोर में जैसे थोड़ा वाटर का इशू हो रहा था पहले, तो अभी ज़्यादा वाटर का इशू नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में कोविड जब हुआ था, उसी टाइम के बाद थोड़ा देखोगे थोड़ा वाटर इशू हुआ था। तो बैंगलोर में यही है, बैंगलोर बहुत अच्छा प्लेस है। बैंगलोर में आओ, बैंगलोर में आप रहो, तो मम्मी पापा का ध्यान दो, तो आप आराम से एंजॉय करो लाइफ। तो बहुत अच्छा प्लेस है, तो अब आओ, एंजॉय करो, चिल मारो। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। थैंक यू।